हमारी बुक को ओपन करते ही हमें दिखाई देता है प्रीफेस, जो हमें देता है बुक की समरी, यानी बुक किस पर बेस्ड है, उसे कैसे यूज करना है, उसका मेन पर्पस और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जिसे बुक का इंट्रोडक्शन भी कहा जा सकता है। सेम इसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी प्रीफेस है, जिसे प्रीएम्बल कहा जाता है, जिसके बारे में हम जानेंगे आज इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के बारे में, इसे कब बनाया गया और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें क्या बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज प्रीएम्बल? प्रीएम्बल वर्ड लिया गया है लैटिन वर्ड प्रीएम्बलस से, जिसका मतलब होता है टू गो बिफोर, यानी इंट्रोडक्शन। प्रीएम्बल से हमारा मतलब है किसी भी एक्ट या लेजिस्लेशन के लिए इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि प्रीएम्बल हमें देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन, जो हमें बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन आइडियाज, फिलॉसफी, प्रिंसिपल पर बेस्ड है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे बनाया किसने? एक्चुअल में जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए एक ड्राफ्ट ऑन 13 दिसंबर 1946। इस ड्राफ्ट में बताया गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन आइडियाज पर बेस्ड होगा और इस ड्राफ्ट को कहा गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया ऑन 22 जनवरी 1947 में। पर क्या आप जानते हैं, जब से हमारा प्रीएम्बल बना है तब से इसे सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया है और इसे अमेंड किया गया था इन 1976 थ्रू 42nd अमेंडमेंट, जिसके थ्रू प्रीएम्बल में ऐड किए गए 3 नए वर्ड, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। अब जरा देखते हैं अपने प्रीएम्बल की तरफ। हमारे प्रीएम्बल की फर्स्ट लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये लाइन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स यानी पावर के बारे में हमें बताती है, जिसका मतलब है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक्सटर्नल फोर्स या आउटसाइडर नहीं, बल्कि इंडिया के लोगों के द्वारा ही बनाया गया है। पर कैसे? लोगों के बिहाफ पर बनाई गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसने तैयार किया कॉन्स्टिट्यूशन, और इसीलिए इसका सोर्स हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसके बाद हमारे प्रीएम्बल में दिखने वाले 5 इंपॉर्टेंट टर्म है जो इंडिया के नेचर के बारे में हमें बताते हैं। सोवरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी। इसके बाद प्रीएम्बल में दिखने वाले 4 इंपॉर्टेंट टर्म है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमें बताते हैं। एट लास्ट डेट नवंबर 26, 1949। ये वो डेट है जिस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। अब जरा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए इन की वर्ड्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हमारा पहला टर्म है सोवरियन, जिसका मतलब है इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जो अपने इंटरनल मैटर्स को खुद मैनेज कर सकती है। कोई भी एक्सटर्नल पावर इंडिया के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती है, यानी इंडिया को अपने डिसीजंस लेने की पूरी ऑटोनॉमी है, बिना किसी बाहरी दबाव के। हमारा नेक्स्ट टर्म है सोशलिस्ट, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था थ्रू 42nd अमेंडमेंट 1976। अगर हम इस वर्ड को ब्रॉड मीनिंग देखें तो इसका मतलब होगा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना। बट हमारे प्रीएम्बल में जो सोशलिस्ट टर्म यूज किया गया है वो बेस्ड है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पर, यानी ऐसा सिस्टम जो बात करता है मिक्स्ड इकोनॉमी की, जहां पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, जिसका एम है एक वेलफेयर स्टेट बनाना, यानी पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज, इनइक्वालिटी को सोसाइटी से खत्म करना। हमारा नेक्स्ट टर्म है सेक्युलर। इसे भी इंसर्ट किया गया था थ्रू 42nd अमेंडमेंट 1976। सेक्युलर का मतलब है स्टेट का कोई रिलीजन ना होना। कई कंट्रीज इसे स्ट्रिक्टली फॉलो भी करती हैं, जैसे कि फ्रांस, जहां पर आप पब्लिकली कोई रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। पर इंडिया फॉलो करता है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, जिसका मतलब है इंडिया का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, बट हमारे यहाँ लोगों को पूरा अधिकार है अपने रिलीजन को प्रोफेस, प्रोपोगेट और प्रमोट करने का। इसके बाद आता है डेमोक्रेटिक। डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब होता है रूल, तो डेमोक्रेसी का मतलब हुआ रूल ऑफ द पीपल, यानी हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट बनेगी वो लोगों की अथॉरिटी, उनके कंसेंट से बनेगी। डेमोक्रेसी 2 तरह की होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। इंडिया में हम फॉलो करते हैं इनडायरेक्ट, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहाँ 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वोट देने के अधिकार प्राप्त है और लोगों के पास राइट है अपनी गवर्नमेंट खुद चुनने का।
हमारा नेक्स्ट टर्म है रिपब्लिक। हमारे इंडिया के रियल हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर और नॉमिनल हेड होते हैं प्रेसिडेंट। ये दोनों ही कंट्री के इलेक्टेड हेड होते हैं और इसीलिए इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, यानी जहां स्टेट का हेड इलेक्टेड है उसे ये पोजीशन हेरिडेटरी नहीं मिली है। ये थे 5 वर्ड जो बताते हैं हमारे इंडियन स्टेट के नेचर के बारे में। अब बात करते हैं उन वर्ड्स के बारे में जो बताते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। नंबर 1, जस्टिस। हमारा प्रियम्बल बात करता है जस्टिस के 3 फॉर्म्स की, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस डिनोट करता है सभी सिटीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट करना बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, जिसका मतलब है किसी भी पार्टिकुलर सेक्शन को प्रिविलेज ना देना, पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी और वीमेंस की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट कई कदम उठा सकती है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक जस्टिस। ये डिनोट करता है इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पर लोगों से भेदभाव ना करना, सोसाइटी से इनइक्वालिटी को खत्म करना जो वेल्थ, इनकम और प्रॉपर्टी के बेसिस पे की जाती है। एट लास्ट पॉलिटिकल जस्टिस, जिसमें बात की गई है सिटीजन्स को इक्वल राइट देने की। नंबर 2, लिबर्टी। हमारा प्रियम्बल हमें देता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, और ये लिबर्टी हमें दी जाती है फंडामेंटल राइट्स के जरिए, जिनका वायलेशन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टर्म है इक्वालिटी। प्रियम्बल में ये टर्म देता है सभी सिटीजन को इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी बिना किसी भेदभाव के। ये प्रोविजन बात करते हैं इक्वालिटी के 3 डायमेंशंस की, सिविक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इक्वालिटी। हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड करते हैं सिविक इक्वालिटी, जिसके अंदर आते हैं आर्टिकल 14 to 18। फंडामेंटल राइट्स का आप पूरा वीडियो यहाँ जाकर देख सकते हैं। एट लास्ट फ्रेटर्निटी, जिसका मतलब है सेंस ऑफ ब्रदरहुड। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है सिंगल सिटीजनशिप, जिससे प्रमोट होती है ब्रदरहुड की फीलिंग। इस फीलिंग को बढ़ाना हमारी ड्यूटी भी है, जिसकी बात की गई है आर्टिकल 51A में, जो कि शामिल है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में। आप फंडामेंटल ड्यूटीज का पूरा वीडियो यहाँ जाकर देख सकते हैं। ये थे वो 4 टर्म जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमें बताते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।